हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं अभी, केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ नीट फॉर 2020 एंड 2021। एज वी नो फ्रेंड्स, अभी 2020 में तो लॉकडाउन चल रहा है, तो एग्ज़ाम का तो कोई अता पता है नहीं। मैं तो क्या, कोई भी नहीं बता सकता है कि ये लॉकडाउन कब खुल रहा है। बहरहाल लॉकडाउन तो खुल गया है, बट यार क्या है कि अभी जो है कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ये महामारी जो है दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है, फैलती जा रही है। दैट्स वाई कोई अभी ये नहीं बता सकता है कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। ओके, तो यार बट हाँ, एग्ज़ाम होंगे ज़रूर, इस भ्रम में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। ओके, तो एग्ज़ाम तो होने हैं यार, तो आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो यार अब जो है आप लोग अपने प्रिपरेशन को एकदम वार लेवल पे ले आइए, तैयारी और अच्छी कीजिए। तो यार यहाँ पे जो है मैं आपको नीट में जो है केमिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर बता देती हूँ। देखिए, अच्छे चैप्टर मीन्स मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगी कि हाँ देखिए, पढ़ने आपको सारे चैप्टर हैं। मैंने बायोलॉजी वाले चैप्टर में भी आपसे ये बात की थी कि पढ़ने आपको सारे चैप्टर हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हाँ मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे 4-5 चैप्टर बता देने वाली हूँ जिससे आप पढ़ के जो है केमिस्ट्री पूरी तैयार कर लेंगे। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना सारा चैप्टर है। बट हाँ, यहाँ पे हम कुछ ऐसा देखेंगे कि हाँ कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर कौन सा चैप्टर कम इम्पॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और किस चैप्टर पे हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो यार यहाँ पे ऐसी कुछ बातें हम करेंगे। तो यार इसलिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ चैप्टर है क्या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फॉर केमिस्ट्री इन नीट। ओके, तो देखते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे मैं जिस हिसाब से चैप्टर्स को बताते जा रही हूँ उसी हिसाब से आप किसी चैप्टर पे टाइम दीजिएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ओके, तो एज वी नो फर्स्ट चैप्टर क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि हाँ हम इसे ना पढ़ें, इस पर बराबर टाइम भी दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी चैप्टर है आपका। हाँ इम्पॉर्टेंट तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये है आपका। इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हम रट्टा मार लेंगे लास्ट तक। इसको अधिकतर क्या करते हैं, सब इसको जो है स्किप कर देते हैं कि इसमें क्या है, रट्टा मार लेंगे, बाद में कुछ एग्ज़ाम कुछ दिन रह जाएगा तो इसे रट्टा मार लेंगे। तो लेकिन यार ऐसा मत करिएगा, ये सारे चैप्टर जो है आप समझ के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, और उसके बाद क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यार इसमें से जो इसका इतना पोर्शन है ना केमिकल बॉन्डिंग का, यार इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आए थे 2 क्वेश्चन 2019 में, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे और इम्पॉर्टेंट भी है। बाकी सारे ईयर भी इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। और फिर क्या है, स्टेट ऑफ मैटर में आपको पढ़ना क्या है, गैसेस एंड लिक्विड्स पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर है आपका, स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, अगला चैप्टर जो है आपका थर्मोडाइनमिक्स। ये समझने वाली बातें हैं। ये चैप्टर टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर टफ नहीं है, बस आप पढ़ते किस हिसाब से हैं ये बातें मैटर करती हैं। ओके, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इक्विलिब्रियम में एज वी नो हम क्या क्या पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, है ना। तो यार इसमें से ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे जितने 4-5 चैप्टर मैं यहाँ पे मैं आपको 4-5 चैप्टर ऐसे बता रही हूँ कि जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब
यहाँ पे देखिए जितने चैप्टर हैं पढ़ने सब हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने आपको क्या बताया, केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मैंने बताया केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट। तो और हाँ, इसमें से जो है 2019 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो उसी हिसाब से आप पढ़िएगा। और फिर उसके बाद आपका अगला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन भी अच्छा चैप्टर है, इसमें भी समझने वाली कुछ बातें हैं, तो आप समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्रिस्टल क्लियर रहिए, रट्टाफिकेशन पे मत जाइएगा। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिसे रट्टा मार के पढ़ा जाए। हाँ, मैं मानती हूँ पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में बताया था कि, बट उस पर भी आप रट्टाफिकेशन पे मत जाइएगा, आप कोशिश करिएगा कि आप समझ के पढ़िए। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ रट्टा मार के तो हो जाएगा। और आपका जैसा अगला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, तो मैं आपको बता दूं 2019 में इसमें से आए हैं 2 क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको ढेर सारे चैप्टर बताती हूँ जिसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। ये हाइड्रोजन चैप्टर है ना, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। और फिर उसके बाद एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या आपको यही पढ़ना है, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, यही 2 चीज़ें ही तो हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें से भी 2019 में आए हैं 2 क्वेश्चन। ओके, और फिर उसके बाद है ये अभी तक आपका जो चल रहा है ना, ये 11th क्लास वाला है, तो 11th क्लास वाले में मैं आपको बता दूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो 11th क्लास वाली बुक में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ यार, एनसीईआरटी ही पढ़िएगा आप। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगी, सिर्फ आप क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा प्लस क्या करिएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पेपर प्लस एनसीईआरटी, ये 2 चीज़ें आप कर लीजिए। आप अब लेकिन हाँ, अच्छे से एनसीईआरटी जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। उसमें से जो क्वेश्चन फंसते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपके जो क्वेश्चन फंसते हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ओके, फिर और अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसकी, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये देखिए, इसमें से मैं आपको एक भी चैप्टर नहीं बोलूँगी कि आप जो है ये चैप्टर मत पढ़िए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है सारे चैप्टर से आते हैं, बट हाँ यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, फिर उसके बाद है क्या, हाइड्रोकार्बन भी अच्छा चैप्टर है। इसमें से 2019 में आए हैं 4 क्वेश्चन और 2018 में आए हैं 5 क्वेश्चन। तो मान के चलिए 2020 में अगर एग्ज़ाम होता है या फिर 2021 में एग्ज़ाम होता है तो इसमें से क्या 3 क्वेश्चन कहीं गए हैं, आने हैं 3 क्वेश्चन। तो आप जो है ये 3 क्वेश्चन का रेशियो लेके चलिए, इस 3 क्वेश्चन के हिसाब से ये चैप्टर पढ़िएगा। ओके, इस 3 क्वेश्चन के हिसाब से चैप्टर पढ़िएगा, तो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, आप आराम से पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, एक दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद अब देखिए हम चलते हैं सॉलिड स्टेट जो है, हाँ कुछ लोगों का कहना होगा जैसा कि सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं है, तो हाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहाँ, 12th क्लास के लिए, 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए, नॉट फॉर नीट। ओके, नीट में अभी भी सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। ओके, सॉलिड स्टेट से, तो सॉलिड स्टेट नीट वाले स्टूडेंट स्किप ना कर दें। ओके, और फिर उसके बाद क्या है, सोल्यूशन से आ चुके हैं 2 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतने चैप्टर हैं जिसमें से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से 2019 में आए हैं 2 क्वेश्चन। ओके, किसमें कितने क्वेश्चन आए हैं इसका ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जो है किस बेस से किस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। ओके, आ रही है बातें समझ में कि यहाँ पे कौन सा चैप्टर देखिए मैंने आपको 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताने के लिए बोले हैं, तो 2 चैप्टर जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन कौन सा, एक केमिकल बॉन्डिंग
और दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पी ब्लॉक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक भी आप उसी लिस्ट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली लिस्ट में पी ब्लॉक को भी डाल दीजिए। 3 चैप्टर आपके हो गए, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम और क्या, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक 11th क्लास वाला नहीं है, 11th क्लास में तो बस कुछ ही एलिमेंट्स दिए गए हैं। 12th क्लास वाला, 12th क्लास में आपको सारा पढ़ना है। ओके, 12th क्लास वाली बुक से पढ़िएगा पी ब्लॉक। ओके, और फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आए, जैसा कि मैंने आपको बताया। केमिकल काइनेटिक्स 2019 में आए हैं 2 क्वेश्चन। अगला चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री। फिर उसके बाद क्या है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th क्लास वाला है, आप जो है इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, तो पी ब्लॉक मैं आपको बता चुकी हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 2018 में आए थे 3 क्वेश्चन एंड 2019 में आए थे 2 क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन इसमें से आए हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से मे बी 2020 में 3 क्वेश्चन आ जाए, मे बी 2 क्वेश्चन आ जाए, मे बी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना, तो उसी हिसाब से आप पढ़िएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे जितने इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हें मैं बता दे रही हूँ। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन यार बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अच्छा भी है, क्वेश्चन भी फंसते हैं इसमें से, तो यार सॉल्व करिएगा। आप जो है एक बार देखिए, आप क्या करिए, एक बार एनसीईआरटी पढ़ डालिए। ओके, एनसीईआरटी पढ़ डालिए, फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। क्या करना है आपको, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है, देन क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। और हाँ यार, आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना, एकदम ऑनेस्टली बैठो। फिर उसके बाद आपके उसमें से जो क्वेश्चन फंसते हैं ना, क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके फंसते हैं, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करो। देखो कि हाँ कहाँ क्या नहीं आ रहा है, कहाँ क्या फंस रहा है, उस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे यार मैं आपको जो है एक बात और बता दूँ, इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इजी चैप्टर है ना उन्हें पहले पढ़िएगा, देन हार्ड चैप्टर पढ़िएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, पहले इजी चैप्टर पढ़िएगा देन हार्ड चैप्टर पढ़िएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इजी चैप्टर स्टार्टिंग में करेंगे तो आप जो है थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, तो ये लगेगा कि हाँ यार चैप्टर जो है सारे होते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है अभी पढ़ने में, तो इसीलिए जो है आप पहले इजी चैप्टर पढ़िएगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक का है, मानती हूँ ऑर्गेनिक का है, बट यार बहुत इजी चैप्टर है, मेरा कहना मानिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़िए, मेरे साथ पढ़ के देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो एक बार क्लिक करिए, आप जाके देखिए वीडियो, एक बार आप मेरे साथ पढ़ के देखिए, डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगने लग जाएगी। ओके, बस एक बार पढ़ के देखिए। अगला चैप्टर क्या है, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर को हल्के में मत लीजिए, 2 क्वेश्चन आए हैं 2019 में। ओके, 2019 में 2 क्वेश्चन आए हैं, तो मान के चलिए अब 2020 या 21 की बात करें तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन कहीं गए हैं, आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, कहो 4 क्वेश्चन आ जाएं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ओके, तो यार इसी हिसाब से पढ़िएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, पी ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको बताया था ना, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है मोस्ट वाले चैप्टर में आपने डाल रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर में पी ब्लॉक एलिमेंट से 7 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन। पी ब्लॉक एलिमेंट की जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप मेरे साथ पढ़ के देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने क्वेश्चन आए हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स से 7 क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन, उसी हिसाब से आप पढ़िएगा। 2018 में आए हैं 7 क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। और हाँ, ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप पढ़िएगा तो 12th क्लास की बुक से पढ़िएगा, 12th वाली बुक से, एनसीईआरटी 12th वाली बुक से। ओके, और क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जो है क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिएगा। और आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर भी आपका हो जाता है बेहद इम्पॉर्टेंट,
तो इसे जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अपने मोस्ट चैप्टर वाली लिस्ट में डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली लिस्ट में डाल लीजिए एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो है क्या है 2018 में जो है इसमें से आए थे 1 क्वेश्चन और 2019 में आए थे इसमें से 3 क्वेश्चन। तो क्या 2021 या 2020 में इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, अरे अब 3 के आसपास तो आ ही सकता है ना इसमें से। तो इतने क्वेश्चन इसमें से आप मान के चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर में जो है आप ये क्वेश्चन डाल लीजिए। अगला चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट नॉट मोर, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। यार आपको यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने सारे चैप्टर को ही इम्पॉर्टेंट बता दिया है, यहाँ पे आपको ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी बोला है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाइए, उसमें से ये चैप्टर डाल लीजिए। मैंने आपको चैप्टर के नाम भी बताए कि कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली लिस्ट में डालना है, ओके। और इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ कि कौन से ईयर में 2019 और 2018 में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उसी हिसाब से भी तो अब यहाँ पे आपको ये भी तो समझ में आ रहा हो कि हाँ यार, अगर कि इस चैप्टर से अगर इतने क्वेश्चन आए हैं तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ से इतनी बातें भी तो आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। और जो है फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अब इसके बाद तो जैसा कि ये कुछ चैप्टर रह गए, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री ब्रीड इन लाइफ, ये सारे चैप्टर तो बहुत ही इजी हैं और ये सारे चैप्टर आपके एक एक दिन में हो जाने, और ज़्यादा आता भी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है, एक एक क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर नहीं, एक एक क्वेश्चन, ओके, एक एक क्वेश्चन आते हैं। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री ब्रीड एंड लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो यार ये सारे चैप्टर जो हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और मैं आपको बता दूं कि इन सारे चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ऑफ पहली बात तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, ओके। और दूसरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि ये चैप्टर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी तो नहीं है। बायोमॉलिक्यूल्स में है ही क्या, पॉलीमर्स में क्या है, तो यार ये सारे चैप्टर यहाँ पे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपके यहाँ पे 4 चैप्टर हो गए होंगे कंप्लीट। कौन कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और 5वां चैप्टर आप डाल दीजिए जीओसी। और हाँ, ये हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन भी आप लिख लीजिए, मेरा फेवरेट चैप्टर है, ओके। हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पी ब्लॉक की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की भी लिंक दे दी है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 2019 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें से, ओके। तो यार जो है यहाँ पे मैंने आपको 5 चैप्टर, हाँ एक चैप्टर और जीओसी भी अच्छा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, ओके। और हाँ, जीओसी में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपसे पूछा क्या क्या जाएगा जीओसी में, आप प्रिपेयर रहिए। जीओसी में बहुत ज़्यादा क्या पूछ सकता है आपसे, आईयूपैक नेमिंग पूछ सकता है, और जो है आइसोमर पूछ सकता है, आइसोमर्स। तो यार ये सारी चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए विद कॉन्सेप्ट। इसमें आईयूपैक नेमिंग भी मैंने आपको बता रखी है, तो अगर आपको नहीं तैयार है तो जाके देखिए। आइसोमर्स में भी कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। जीओसी चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ही नहीं, मैं पहली बात तो आपको बता दूं। बेसिक चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए। और रही बात इधर थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर, जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स, तो ये सारे चैप्टर। और यहाँ पे ऑर्गेनिक में आपको चैप्टर देख लीजिए, हेलो एल्केन, हेलोएरिन, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी के ये सारे चैप्टर तो इजी ही हैं, और ये सारे चैप्टर। और हाँ, आपका अगला चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री ब्रीड इन लाइफ, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, तो क्योंकि इसमें से लास्ट ईयर 2018 में एक ही क्वेश्चन आया था। तो ये सारे चैप्टर पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे बात की, इधर कुछ चैप्टर हो गए, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स और थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम। तो यार ये सारे चैप्टर जो हैं आपके नज़रिए के ऊपर हैं, किस हिसाब से आप पढ़ते हैं, ओके। तो यार इसीलिए मैंने कुछ चैप्टर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है कि आप एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए। डेफिनेटली आपको चैप्टर्स ईजी लगेंगे, आपको
केमिस्ट्री अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।